चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जेफरी एपस्टीन का यार हरदीप पुरी जिस प्रधानमंत्री का दुलारा हो, उसकी समझ और संवेदना के बारे में और क्या ही कहा जा सकता है। मैं जानता हूं यह कहना कितना बुरा है, लेकिन अब यह कहने का कोई दूसरा विकल्प बचता नहीं है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री को इतना मूर्ख, इतना गंवार, इतना जाहिल, इतना आत्ममुग्ध, इतना कायर और अपने पुरखों को लेकर, आजादी के नायकों को लेकर इतना कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने भारत के इतिहास को गाली दी है। एक ऐसा आदमी जिसका नाम एपस्टीन फाइल में हो, वो नेहरू की नैतिकता को नाप रहा है। देश के लोगों के बारे में नेहरू जी और इंदिरा जी की सोच क्या थी, मैं उसके विषय में बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी की औकात क्या है नेहरू के बारे में कुछ बोलने की? क्या किया है उन्होंने देश के लिए, सिवाय अपने पूर्ववर्तियों के खड़े किए गए संसाधनों के दम पर मौज उड़ाने के और उन संसाधनों को अपने पूंजीपति यारों को बेचने के? जानते हैं उन्होंने क्या किया है? उन्होंने महात्मा गांधी के आशीर्वाद पर अंगुली उठाई। महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली ये लोग। इतनी कुंठा, इतना घटियापन, इतनी बकवास, ये सीधे सीधे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कोसने जैसा है, उन्हें नीचा दिखाने जैसा है। अगर इस देश का प्रधानमंत्री सचमुच में पढ़ा लिखा होता, डिग्रियां छिपाने वाला ना होता, डिग्री पूछने पर मुकदमे करवाने वाला ना होता, देश के इतिहास को लेकर गौरव बोध से भरा होता, स्वतंत्रता के नायकों को लेकर अपने मन में इज्जत और श्रद्धा रखता, तो इस तरह की बकवास कभी नहीं करता। जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली। महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली। नरेंद्र मोदी का इशारा इंदिरा गांधी और उसके बाद गांधी परिवार की तरफ था, क्योंकि इसके पहले तो जवाहरलाल नेहरू थे, उनके पिता मोतीलाल नेहरू थे, उनके पिता गंगाधर नेहरू थे। फिर नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी कैसे हो गई? और इसके बाद उन्होंने अपनी मौजूदगी में इंदिरा गांधी के बेटे का नाम राजीव गांधी क्यों रखा, संजय गांधी क्यों रखा? गौर कीजिए, राजीव गांधी का जन्म 1944 में हो चुका था और संजय गांधी का जन्म उनके 2 साल बाद 1946 में हुआ। तब तक नरेंद्र मोदी का कुछ अता पता नहीं था, लेकिन इतिहास तो पढ़ सकते थे। महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली। दरअसल यह नरेंद्र मोदी की प्रचंड मूर्खता का एक दुर्दांत उदाहरण है। और नरेंद्र मोदी मूर्ख ना होते, पढ़ते लिखते, ना भी पढ़ते लिखते, पढ़ने लिखने वालों के संगत में रहते, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्यादा सचमुच की यूनिवर्सिटी पर यकीन करते, तो उन्हें पता होता कि 19 नवंबर 1917 को जब कमला नेहरू ने बेटी को जन्म दिया, तो जवाहरलाल नेहरू ने उनका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू रखा। 26 मार्च 1942 को उनकी शादी फिरोज नाम के युवक से तय हुई। फिरोज जन्म से पारसी थे। गौर कीजिए, पारसी, मुसलमान नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले मुसलमान बताते हैं। लेकिन 1930 में महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर उन्होंने अपना नाम फिरोज गांधी कर लिया था। यह महात्मा गांधी का असर था, यह महात्मा गांधी के प्रति सम्मान और उनकी विचारधारा के प्रति जुड़ाव था। अब अगर नरेंद्र मोदी में ऐसा असर नहीं है, तो इसके लिए नेहरू को गाली देने से कुछ हो नहीं सकता। हैरानी की बात यह है कि राज्यसभा में बैठी पूरी भाजपा में, पूरे एनडीए में एक भी नेता ऐसा नहीं था जो बोल पाता कि आप ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर कैसे सकते हैं। अपना नहीं तो अपने पद की गरिमा का तो ख्याल कीजिए। लोग तालियां पीट रहे थे। महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली। ऐसा संभव है क्योंकि भारत के अनपढ़ प्रधानमंत्री को यह नहीं पता कि खुद महात्मा गांधी ने इंदिरा और फिरोज गांधी को आशीर्वाद दिया था। पढ़ने लिखने से मतलब होगा तब ना पता होगा। सब कुछ लिखा हुआ इतिहास में। नेहरू शुरू में इस अंतर धार्मिक विवाह को लेकर हिचकिचा रहे थे, सहज नहीं थे, क्योंकि वो कश्मीरी ब्राह्मण थे और फिरोज पारसी। लेकिन महात्मा गांधी ने नेहरू से कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी खूब धूमधाम से होनी चाहिए। और सुनिए, इस विवाह के बाद
इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू ने अपने नाम के साथ पिता का टाइटल हटाकर अपने पति का टाइटल गांधी लगा लिया। क्या गलत किया? भारत में ऐसा बहुत आम है। और सुनिए, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला प्रधानमंत्री आपको नहीं बताएगा कि इंदिरा गांधी की शादी 26 मार्च 1942 को हुई थी और महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारियों में लगे हुए थे। उन्हीं दिनों क्रिप्स मिशन भारत आया हुआ था और गांधी बैठकों में व्यस्त होने की वजह से शादी में शामिल नहीं हो सकते थे। इसलिए शादी से पहले ही उन्होंने इंदिरा और फिरोज को अपना आशीर्वाद दिया था। आगे सुनिए, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला प्रधानमंत्री, जिसका जनता के लिए एक दिन के भी संघर्ष का इतिहास नहीं है, वो इसके बारे में नहीं बताएगा। इंदिरा गांधी की 26 मार्च 1942 को शादी होती है और 4 महीने बाद, केवल 4 महीने बाद, अगस्त में महात्मा गांधी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देते हैं। जब सावरकर अंग्रेजों की पेंशन चाट रहे थे ना, तब कांग्रेस के नेताओं को अंग्रेजी सरकार जेलों में डालना शुरू कर चुकी थी। 11 सितंबर 1942 को एक सभा आयोजित करने के जुर्म में इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी दोनों को अंग्रेजी सरकार गिरफ्तार कर लेती है। गौर कीजिए, शादी के केवल 4 महीने बाद जवाहरलाल नेहरू की बेटी और दामाद दोनों जेल में डाल दिए जाते हैं। फिरोज गांधी भी उसी जेल में थे, नैनी जेल में, लेकिन उन्हें जानबूझकर अलग सेल में रखा जाता है। दोनों के मिलने जुलने पर भी पाबंदी थी। इंदिरा गांधी मई 1943 तक 8 महीने जेल में रहीं। फिरोज इसके बाद भी जेल में ही थे। इस दौरान महात्मा गांधी खुद पुणे के आगा खान पैलेस में नजरबंद थे। जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर में कैद रखा गया था। वो 1942 से लेकर 1945 तक जेल में रहे, 3 साल से भी ज्यादा लगातार। तब जाकर मिली है इस देश को आजादी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नरेंद्र मोदी जैसे जोकरों के पुरखों की वजह से नहीं मिली है इस देश को आजादी। देश की आजादी के लिए अपने आंचल को परचम बना देने वाले ऐसे नेताओं को एक मूर्ख प्रधानमंत्री चोर कह रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत का क्या हो सकता है? देश के लोगों के बारे में नेहरू जी और इंदिरा जी की सोच क्या थी, मैं उसके विषय में बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी की मूर्खतापूर्ण बकवासों की इंतहा नहीं है साहब। डिग्रियां छुपाने वाला यह आदमी नेहरू की समझ पर अंगुली उठाता है, उस नेहरू पर जो स्वतंत्रता आंदोलन में 3259 दिन जेल में कैद रहे, मतलब पूरे 9.25 साल। 1921 से लेकर 1945 तक जिसका जीवन जेलों में आजादी के लिए तपस्या करते हुए बीता, और तपस्वी हो गए जनता की जेब काटकर, नौलखा सूट पहनकर हजारों करोड़ के विमान में उड़ने वाले नरेंद्र मोदी। लेकिन उनकी घटिया सोच देखिए। इंदिरा गांधी के ईरान में दिए गए एक भाषण का जिक्र करते हुए उन्होंने क्या कहा? मैं इंदिरा जी ने कहा था, उसको कोट कर रहा हूं। जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं, बोले 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? इसके लिए एक ही शब्द है, दुर्दांत मूर्खता। नरेंद्र मोदी के दरबारी देश के पहले प्रधानमंत्री के लिए शेम शेम के नारे लगा रहे थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 9.25 साल अंग्रेजों की काल कोठरी में गुजार दिए और सावरकर की तरह कभी उनके तलवे नहीं चाटे। इसके जवाब में मैं कुछ नहीं कहूंगा। नेहरू के भाषण का छोटा सा हिस्सा सुन लीजिए बस, जो उन्होंने 15 अगस्त 1948 को लाल किले से दिया था। और हां, नेहरू मोदी की तरह टेलीप्रॉम्प्टर लेकर नहीं चलते थे। मोदी तो अजीत पवार को श्रद्धांजलि के 2 लाइन भी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोल पाते, इतने विद्वान हैं। अब नेहरू को सुनिए, उनकी चिंताएं समझिए और उनकी संवेदना को परखिए जैसे एक मध्यम संगीत। क्या चीज है हिंदुस्तान? हिंदुस्तान बहुत एक जबरदस्त चीज है जो कि हजारों बरस पुरानी है, लेकिन आखिर में हिंदुस्तान आज क्या है सिवाय इसके कि जो आप हैं और मैं हूं और जो लाखों और करोड़ों आदमी इस मुल्क में बसते हैं। अगर हम भले हैं, अगर हम मजबूत हैं तो हिंदुस्तान मजबूत है, और अगर हम कमज़ोर हैं तो हिंदुस्तान कमज़ोर है। अगर हमारे दिल में ताकत है और हिम्मत है और क़ुव्वत है तो
तो हिंदुस्तान की वो ताकत हो जाती है। अगर हम में फूट है, लड़ाई है और कमजोरी है, तो हिंदुस्तान कमजोर है। कोई अलग चीज हिंदुस्तान हमसे नहीं है। हम एक हिंदुस्तान के छोटे टुकड़े हैं, उसकी औलाद हैं। और उसी के साथ याद रखिए कि जो हम आज सोचें और जो कार्रवाई करें, उससे कल का हिंदुस्तान बनता है। बड़ी जिम्मेदारी आप पर और हम पर और हिंदुस्तान के रहने वालों पर है। जय हिंद हम पुकारते हैं और भारत माता की जय। लेकिन जय हिंद तो जब हो जब हम सही रास्ते पे चलें, सही खिदमत करें और हिंदुस्तान के में ऐसी बातें न करें जिससे उसकी शान कम हो, वो कमज़ोर हो। इस पिछले साल में हमने बड़ी बड़ी मुसीबतों पे हम हावी आए। अब आप ही बताइए, नेहरू की विद्वता और मोदी की मूर्खता के बीच क्या कोई पुल हो सकता है? यह तुलना अपने आप में एक बर्बर घटियापन है। नरेंद्र मोदी चाहे अगले 20 साल और प्रधानमंत्री बने रहें, लेकिन इतिहास उन्हें सिर्फ इसलिए याद करेगा कि भारत में एक ऐसा भी प्रधानमंत्री हुआ जो स्वतंत्रता के नायकों को लेकर इतने उजड़, इतने कृतज्ञ और इतने बर्बर विचार रखता था। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नमस्कार।